ये सेट एक इजी टू मॉडरेट लेवल का सेट है। 3 participants, Akhil, Bimal, and Chatur, participate in a random draw competition for 5 days. Every day, each participant randomly picks up a ball numbered between 1 and 5. The number on the ball determines his score on that day. The total score of a participant is the sum of his scores attained in the 5 days. The total score of a day is the sum of participants' scores on that day. The 2-day average on a day, except on day 1, is the average of the total scores of that day and of the previous day. For example, if the total scores of day 1 and day 2 are 25 and 20, then the 2-day average on day 2 is calculated as 22.5. Table 1 gives the 2-day averages for days 2 through 5. Now यहाँ पर जो 2-डे एवरेज है वो डे 2 से शुरू हो रहा है। तो अगर हम डे 2 के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, तो ये 2-डे एवरेज है 15। इसका मतलब है डे 1 और डे 2 का जो सम है वो क्या होना चाहिए था, 30। ऐसे ही 2-डे एवरेज डे 3 का हमें 15.5 गिवन है, तो डे 2 और डे 3 का सम इसका डबल 31 होना चाहिए। डे 4 2-डे एवरेज हमें कितना गिवन है, 16, तो डे 3 और डे 4 का जो सम है वो इसका डबल 32 होना चाहिए। डे 5 2-डे एवरेज में 17 गिवन है, तो डे 4 एंड डे 5 का जो सम है वो इसका डबल कितना होना चाहिए, 34। तो इस इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करेंगे। आगे और जानकारी जो है उसे एक बार पढ़ लेते हैं। पार्टिसिपेंट्स आर रैंक्ड ईच डे with the person having the maximum score being awarded the minimum rank 1 on that day. If there is a tie, all participants with the tied score are awarded the best available rank. For example, if on a day Akhil, Bimal and Chatur score 8, 7 and 7 respectively, then their ranks will be 1, 2 and 2 respectively on that day, because Akhil के तो जो स्कोर है वो हाईएस्ट है, तो उनकी रैंक सबसे कम होगी 1, और 7 7 टाई होने का मतलब है रैंक क्या हो जाएगी इन दोनों की 2। These ranks are given in table 2। हमारे पास टेबल 2 है। अखिल, बिमल, चतुर डे 1 से लेके डे 5 तक की जानकारी है, और हर बार जो रैंक्स आई है वो हमें गिवन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है D1, D2, D3, D4 और D5 4 डेज के लिए। A, B और C हमने लिखा है अखिल, बिमल और चतुर के लिए। नाउ इस जानकारी को सबसे पहले हम यहाँ लिख लें। डे 1 और डे 2 का जो सम है वो 30 होना चाहिए। लेट अस से हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख देते हैं 30। ऐसे ही डे 2 और डे 3 का सम 31 होना चाहिए। डे 3, डे 4 का सम 32 होना चाहिए, और डे 4, डे 5 का सम कितना होना चाहिए, 34। कुछ एडिशनल जानकारी भी हमें गिवन है। चतुर ऑलवेज स्कोर्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3, दैट मीन्स 3, 6 और 9। His score on day 2 is the unique highest score in the competition। मतलब वो हाईएस्ट स्कोर है और वो यूनिक है, किसी और के पास वो स्कोर नहीं है। His minimum score is observed only on day 1 and it matches Akhil's score on day 4। Next information, the total score on day 3 is the same as the total score on day 4। ये बड़ी काम की इंफॉर्मेशन है हमारे पास में। डे 3 का टोटल स्कोर और डे 4 का टोटल स्कोर सेम है, दैट इज अगर ये x है तो ये भी x होगा। इन दोनों का सम 32 है, दैट मीन्स ये वैल्यू 16 होगी और ये वैल्यू भी 16 होगी। इन दोनों का सम 34 है, तो अगर ये 16 है तो ये वैल्यू 18 होगी। इन दोनों का सम 31 है, तो अगर ये 16 है तो ये 15 होगी, और इन दोनों का सम 30 है, तो अगर ये 15 है तो ये भी क्या होगी, 15। ना हम जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है उस पर वापस आते हैं। चतुर ऑलवेज स्कोर्स इन अ मल्टीपल ऑफ 3। हिज स्कोर ऑन डे 2 इज द यूनिक हाईएस्ट स्कोर इन द कॉम्पिटिशन। ना यूनिक हाईएस्ट स्कोर 9 हो सकता है, 6 हो सकता है, राइट, 3 तो हो नहीं सकता, बट क्या 6 हो सकता है। अगर हम इस दिन स्कोर मान लीजिए 6 दे दें, ये यूनिक हाईएस्ट है, दैट मीन्स इससे हाई नंबर किसी का नहीं है पूरे 5 डेज के पीरियड में, इससे इसके इक्वल भी किसी का नहीं, इससे कम ही होगा।
अब एक दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहां पर अगर हम देखते हैं डे 5 1 2 3 रैंक्स मिली है, यहां पर 1 रैंक है, यहां 2 है और यहां 3 है, यानी ये 6 नंबर यहां भी नहीं आ सकता क्योंकि यूनिक नंबर है, तो ये किसी और को भी नहीं मिला है, तो 1 रैंक वाला जो पर्सन है उसे 6 से कम स्कोर करना होगा। अगर वो 5 ही लेते हैं तो किसी भी हालत में हम इन तीनों का सम 18 नहीं कर पाएंगे। तो हमारी जो अजम्पशन है कि यहाँ पर जो हाईएस्ट यूनिक स्कोर है वो 6 है, वो गलत है। सो दिस हैज टू बी 9। एक और जानकारी क्या लिखी गई है, हिज मिनिमम स्कोर इज ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन डे 1। मिनिमम स्कोर ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहां हो सकता है, ये सिर्फ यहां हो गया है। एंड इट मैचेस अखिल स्कोर ऑन डे 4। अखिल का स्कोर डे 4 ये मैच कर। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 3 डेज, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, बिकॉज 9 तो यूनिक है, राइट? और यहां पर हम 3 दे नहीं सकते हैं, तो हमें हर हालत में क्या देना होगा, 6। ना अगर हम फोकस करते हैं डे 3 पर, यहां पर इनकी रैंक सेम है, यानी इनके स्कोर सेम होंगे। ये ऑलरेडी 6 हो चुका है, तो इन दोनों के स्कोर्स का सम 10 होगा और वो सेम होगा। दैट मीन्स ये वैल्यू भी 5 होगी और ये वाली वैल्यू भी हमारी क्या होगी, 5। बिमल स्कोर आर द सेम ऑन डे 1 एंड डे 3। डे 3 में इनका स्कोर है 5, तो डे 1 में भी इनका स्कोर क्या होगा, 5। 5 एंड 3 8, 15 चाहिए, सो दिस वैल्यू हैज टू बी 7। ऐसे ही 6 एंड 3 9, हमें 16 चाहिए, सो दिस वैल्यू हैज टू बी 7। व्हाट अबाउट दीज टू वैल्यूज एंड दीज टू वैल्यूज, यहां सम 15 होना चाहिए, दैट इज इन दोनों का सम 6 होना चाहिए। नाउ 6 हम कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं 5 एंड 1, हम कर सकते हैं 4 एंड 2, पर हम 3 एंड 3 नहीं कर सकते, बिकॉज यहां टाई नहीं हो रही है रैंक में। 5 1 या 4 2, अच्छा जो अखिल हैं उनकी रैंक हायर है, तो हम यहाँ पर कहेंगे दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये 5 और ये 1 हो सकता है, या ये 4 और ये 2 हो सकता है। तो जिनकी रैंक 2 है उनका स्कोर हाई होगा और जिनकी रैंक 3 है उनका स्कोर लो होगा। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी ये होगी। व्हाट अबाउट हियर, हमें सम 12 चाहिए इन दोनों बॉक्सेस का। 12 अगेन हम कैसे ला सकते हैं, हम ला सकते हैं 9 एंड 3, पर 9 यूज नहीं कर सकते, ये यूनिक नंबर है। हम ले सकते हैं 8 एंड 4, 7 एंड 5, पर 6 एंड 6 नहीं ले सकते। अगेन 8 4 में अगर हम यहाँ देखें तो ये रैंक इस रैंक से हायर है, तो हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर हम रैंक दे दें 8, यहाँ पर स्कोर दे दें 8 और यहाँ स्कोर 4, या हम यहाँ पर स्कोर दे दें 7 और यहाँ स्कोर दे दें 5। उस केस में क्या होगा, 8 6 4 रैंक 1 2 3, 7 6 5 रैंक 1 2 एंड। एक बार हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं, क्वेश्चंस को आंसर करने में दिक्कत नहीं होगी। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अखिल्स स्कोर ऑन डे 1? अखिल का स्कोर डे 1 है 7, सेकेंड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अटेन्स द मैक्सिमम टोटल स्कोर? अखिल की बात करते हैं, 7 एंड 5 12 एंड 3 15, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 भी हो जाए तो 10, मैक्सिमम स्कोर 25। व्हाट अबाउट बिमल, 5 एंड 5 10 एंड 7 17 एंड 8 25 एंड 2 27। अब बिमल का स्कोर अखिल से हाई है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं चतुर की, 9 एंड 9 18 एंड 12 30, ये स्कोर अब हाईएस्ट हो चुका है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन चतुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल टोटल स्कोर ऑफ बिमल? बिमल के स्कोर को मिनिमाइज करना है, 5 एंड 5 10 एंड 17 एंड 1 18 एंड 7 25, तो ये मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है, 25। हम मिनिमम वैल्यूज लेंगे। If the total score of Bimal is a multiple of 3, what is the score of Akhil on day 2? बिमल का स्कोर मल्टीपल ऑफ 3, ना 25 मिनिमम आ रहा था, अगर हम 1 की जगह यहाँ 2 ले लेते तो 26 आ जाता, और उस केस में भी सम जो आ रहा है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, दैट मीन्स हमें यहाँ भी 2 लेना होगा और यहाँ पर 8 लेना होगा। दैट इज हमने दोनों वैल्यूज को एक एक बढ़ा दी, तो ये सम 27 हो गया और ये 3 का मल्टीपल है। क्वेश्चन पूछा गया अखिल का स्कोर डे 2 क्या है, जब ये 2 होगा तब ये क्या होगा, 4। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि अखिल का स्कोर
4 होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस सेट पर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन, इफ अखिल अटेन्स अ टोटल स्कोर ऑफ 24, 7 and 5 12 and 3 15, हमें 9 चाहिए। दैट मीन्स अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4 और यहाँ 4 है तो यहाँ 5। क्वेश्चन पूछा गया है बिमल का स्कोर क्या। ना अगर हम यहाँ पर 5 लेते हैं तो हमें यहाँ 1 लेना होगा, और यहाँ 4 लेते हैं तो यहाँ 8 लेना होगा, इन दोनों का सम 9। और अगर हम यहाँ 4 लेते हैं तो यहाँ 5 लेना होगा, उस केस में यहाँ 2 और यहाँ 7, इन दोनों का सम अगेन 9 आ रहा है। तो यहाँ पर जो दो वैल्यूज हम लेंगे उनका सम 9, और बाकी जो तीन वैल्यूज हैं उनका सम है कितना, 17। 17 प्लस 9 26। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 26।